कर प्रातः काल उठ के रघुनाथा। एक तो रघुनाथ भगवान राम प्रातः काल रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और प्रातः काल में जगकर भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ जी क्या करते थे? गोस्वामी जी कहते हैं कि व्हाट्सएप देखते थे, ईमेल देखते थे। नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता और गुरु के चरणों में नमन करते थे, प्रणाम करते थे। सो स्वयं भगवान ने भी जिन माता पिता को आदर दिया, अपने माता पिता की सेवा पूजा और धर्म का पालन किया, ऐसे हम सब के माता पिता पितरों का दिन चल रहा है। यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। मार्कंडेय पुराण व्यास जी के द्वारा लिखे हुए अनेकों पुराणों में से एक है मार्कंडेय पुराण। सो मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध अर्पिता, श्राद्ध अर्पण करने से किसको? पितरः श्राद्ध अर्पिता। अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण करने से क्या प्राप्त होता है? मार्कंडेय पुराण। आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तदर्पिता। सो आयु हूं। दूसरी लाइन के अंत में लिखा है पितरः श्राद्ध तत् अर्पिता। अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण करने से क्या होता है? आयु हूं, हमारी आयुष्य बढ़ती है। पितरों के आशीर्वाद से आयुष्य बढ़ती है। और यदि आप थोड़े सिद्धांतवादी हो कि भाई आयुष्य तो हमारे कर्म के अनुसार होती है, तो जितनी आयुष्य जीते हैं वो सुखमयी स्वस्थमयी होती है। सो पितरः श्राद्ध अर्पिता, अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण करने से आयुष्य मिलती है। दूसरी प्रजाम, प्रजा की प्राप्ति होती है, माने संतान, पुत्र पौत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। तीसरा है धनम। पितरः श्राद्ध अर्पिता, पितरों को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्षम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखानिम च, जीवन में सुख ही सुख होता है। प्रयच्छन्ति तथा राज्यम, और राज्य की प्राप्ति होती है। पितरः श्राद्ध अर्पिता, पितरों को श्राद्ध अर्पण करने से। इसलिए हम सबको पितरों को श्राद्ध अर्पण करना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको सिखाना चाहिए। थोड़ा सा प्रचार, थोड़ा सा उपदेश अपने अपने क्षेत्रों में देना चाहिए, सिखाना चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति कहते हैं कि यदि इन श्राद्ध के बारे में कोई उपदेश देता है, वो कहते हैं, श्लोक में आप देख सकते हैं, उपदेष्टा। यदि श्राद्ध या ये पितृतर्पण के बारे में कोई उपदेश देता है और अनुमंता च, और इस उपदेश को कोई अपने जीवन में उतारता है,
लोके तुल्य फलो स्मृतो, मतलब श्राद्ध करने से जो फल मिलता है ना, वो श्राद्ध का उपदेश देने से ही उतना ही फल मिलता है। तुल्य सम स्मृतो, मतलब श्राद्ध करने का उपदेश कोई दे और स्वयं श्राद्ध करे, ये दोनों का फल जो है तुल्य सम, तुल्य समतुल्य होता है, समान होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के अनुसार हमें स्वयं भी श्राद्ध करना चाहिए और दूसरों को श्राद्ध करवाना चाहिए। श्राद्ध करने के वैसे तो शास्त्रों में, वेदों में स्थान बताए गए हैं। ये श्राद्ध, ये तर्पण, पिंडदान, यह सब हो सके तो नदी के तट पर या किसी सरोवर के तट पर, किसी झील के तट पर, ऐसे पवित्र स्थानों में श्राद्ध की महिमा है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तो श्राद्ध करने के 55 स्थान बताए हैं। तो एग्जैक्टली शास्त्र तो बिल्कुल परफेक्ट चलता है। बोले इन 55 स्थानों में आप श्राद्ध करते हो तो गारंटेड है, गारंटी देते हैं कि वो गारंटी वो फल प्राप्त होता ही है। तो आप जानना चाहोगे वो 55 स्थान कौन से हैं? 55 तो नहीं, उन 55 में से मुख्य 12 स्थान आज न केवल हम जानेंगे अपितु उनका दर्शन करेंगे। ठीक है? आप लोग तो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी हो तो आप जा नहीं पाओगे या इतने सारे स्थानों में असमर्थ होते हैं। लेकिन बहुत सुंदर श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, जहां बैठे हैं वहीं से इसका दर्शन कीजिए और हर एक स्थान का दर्शन करते हुए अपने पितरों को याद करके प्रणाम कीजिए। ठीक है? तो 55 स्थान है पुराणों में जहां श्राद्ध करना चाहिए, भारत के तीर्थ स्थान। उनमें से मुख्य 12 स्थान गोविंद टीवी की कृपा से हम इन 12 स्थानों का दर्शन घर बैठे करेंगे। राइट? तो आप लोग तैयार हो जाइए, 1 बाय 1 स्थान का दर्शन करेंगे, थोड़ी सी महिमा बताऊंगा और उन स्थानों का दर्शन करेंगे, सुनेंगे और साथ ही साथ पितरों का स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए और घर बैठे ये दिव्य श्राद्ध कीजिए। सबसे पहला स्थान है उज्जैन। उज्जैन आप देख सकते हैं, उज्जैन का दर्शन। उज्जैन ये भारत के मध्य प्रदेश में है और ये शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी के तट पर एक सिद्ध वट है और उस सिद्ध वट पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन, उज्जैन तो महाकाल की नगरी है। महाकालेश्वर विराजमान है। अब शिव जी की नगरी है तो थोड़ा सा शिव जी को याद, शिव जी का स्मरण कर लें। शैल शुंग सम विशाल जटाजूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल याचे। शैल शुंग सम विशाल जटाजूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल याचे। ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकट युगल साजे। मुंडन की कंठमाल विकसित लरुके प्रसाल फटिक जाल रुद्रमाल हर कृपाल याचे। डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे।
ए भोले महाराज याज तांडव नाचे, महादेव की। सो मध्य प्रदेश उज्जैन महाकालेश्वर महादेव की नगरी, शिप्रा नदी के तट पर सिद्ध वट वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने का यह स्थान है। तो ये हुआ प्रथम स्थान। दूसरा स्थान है राजस्थान। आप देखिए, राजस्थान जिसे लोह नगर कहते हैं, सो लोह नगर में, राजस्थान में लोह नगर में सूर्य कुंड है। सो इसे लोहारगल भी कहते हैं, लोहनगर भी कहते हैं, लोहारगल भी कहते हैं। तो यहां पांडवों ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया था। अपने पितरों के लिए पांडवों ने इस कुंड में, इस सूर्य कुंड में मुक्ति कार्य किया था। यहां पर खास करके लोगों के अस्थि का विसर्जन भी होता है, और यहां पर 3 पर्वतों से निकलने वाली 7 धाराएं बहती हैं। सो ये है राजस्थान में लोहनगर, लोहारगत, सूर्य कुंड। तो अपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थान है प्रयाग। श्री प्रयागराज की। भारत के उत्तर प्रदेश में यह प्रयाग स्थान है, जहां पर त्रिवेणी नदी बहती है, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। और इस त्रिवेणी के संगम पर पितरों के मुक्ति कर्म किया जाता है। सो प्रयाग है। भरद्वाज ऋषि का आश्रम रामायण में, जैसे आप सब जानते हैं ना, भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, राइट। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र भूमि। अच्छा, भागवतम की शुरुआत कहां से होती है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, नैमिषारण्य से होती है। आप जानते हैं रामायण की शुरुआत कहां से होती है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। रामायण की शुरुआत प्रयागराज से होती है, जहां पर भरद्वाज ऋषि रहते हैं और अनेकों ऋषि मुनियों का आगमन होता है। यहां पर कुंभ मेला भी लगता है, और फिर याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से राम कथा का श्रवण इसी प्रयाग के तट पर भरद्वाज ऋषि करते हैं। सो यहां पर तर्पण होता है। ठीक है। सो अपने अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए और अगले स्थान पर आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान है हरिद्वार। श्री हरिद्वार धाम की। घर बैठे यात्रा हो रही है। सो ये चौथा स्थान है। पहला है उज्जैन, दूसरा लोहनगर सूर्यकुंड, तीसरा प्रयाग, चौथा है हरिद्वार। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड में आता है, और हरिद्वार में भी अनेकों स्थान हैं, लेकिन हरिद्वार में हर की पौड़ी, ये है हर की पौड़ी। कुछ लोग कहते हैं हर की पेड़ी, फिर भी अच्छा, हमारे गुजराती लोग तो कहते हैं हल्की पेढ़ी। पेढ़ीओ ने हल्की, आम तो अमथी आपणे करी ज नाखी है हल्की पेढ़ी है। तो न तो ये हल्की पेढ़ी है, हर की पेढ़ी है, ये हर की पौड़ी है, पौरी। एक्चुअली इसका नाम है हरि की एडी। जब भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार लिया, तो भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अपना पहला कदम कहां रखा? इस स्थान पर।
हरि की एड़ी, आप जब अपना चरण रखते हो ना तो पहले एड़ी धरती को स्पर्श होती है, तो हरि की एड़ी जो थी वो इस स्थान पर स्पर्श हुई, मतलब भगवान का प्रथम कदम इस धरती पर यहां पर गिरा, इसलिए नाम हुआ हरि की एड़ी। और फिर तो हमारे लोग नाम बदलने में बड़े माहिर है, हर की एड़ी, फिर हर की पेड़ी, हर की पौड़ी, फिर हर की, क्योंकि शिव जी के बहुत सारे उपासक हैं, तो फिर हरि निकल गया, हर हो गया, हर की पेड़ी, जो भी है मूल यह है हरि की एड़ी। सो भगवान के चरणों की पूजा करते हुए इस स्थान में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। आइए, पांचवा स्थान है गुजरात। गुजरात એટલે ભૂકા કાઢી નાખે, हैं गुजरात। पिंडारक, जिसे प्रभात क्षेत्र कहते हैं, प्रभात पाटन भी कहते हैं। सो द्वारिका के निकट ये पिंडारक क्षेत्र है। सो प्रभात क्षेत्र में यह आता है, और यहाँ पर पितृपिंड सरोवर, ये जो आप देख रहे हैं ये पितृपिंड सरोवर है। सो यहाँ पर पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, पितरों की क्रिया की जाती है। ये मैं पुराणों के अनुसार कह रहा हूँ। पुराणों में 55 स्थान है, उसमें से मूल मुख्य 12 स्थान का वर्णन किया गया, उनमें से ये 5वां स्थान है गुजरात में, द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर पिंडारक स्थान है। ये पितृपिंड सरोवर है, नामी है पितृपिंड सरोवर, जहाँ पर पितृ क्रिया होती है। अब छठा स्थान है महाराष्ट्र में। घर बैठे ये सब यात्रा करते हैं। अब गुजरात से आ जाइए महाराष्ट्र में, इतनी तेज तो फ्लाइट भी नहीं चलती है। यह है महाराष्ट्र, नासिक, श्री नासिक धाम की। तो ये महाराष्ट्र का नासिक है। ये वही स्थान है जहां पर हमारे लक्ष्मण भैया ने मिस यूनिवर्स की नाक काटी थी। हालांकि थी नहीं, लेकिन वो अपने आप को मानती थी। आप जानते हैं, रावण की बहन सूप न खा जब आई तो क्या कहा कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं है। हम लगभग बधी ने એવું જ લાગતું હોય कि मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं है, और मेरी बराबरी कर सके ऐसा कोई आदमी मुझे मिला नहीं है, तो राम मेरे से शादी कर लो। फिर कथा आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया। सो नासिक, सो ये बहुत सुंदर धाम है। नासिक में गोदावरी नदी बहती है, ये गोदावरी है। सो गोदावरी के तट पर श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म, मुक्ति कर्म आदि यह कार्य किया जाता है। हाँ हाँ, पितरों का स्मरण कर लीजिए, पहुंचा दीजिए अपने पितरों को यहाँ पर स्नान कराकर। अब मूल यात्रा तो मन से ही होती है ना। आप तन से यात्रा करो लेकिन मन न लगे तो क्या काम का। लेकिन घर बैठे यदि आपका मन पहुंच जाए तब तो धन्य हो जाएंगे। तो ये छठा क्षेत्र पुराणों में कहा गया, महाराष्ट्र में नासिक। आइए, अब पितृकर्म का 7वां स्थान है बिहार, और बिहार में है गया। गया में फल्गु नदी बहती है, और फल्गु नदी में पितरों के कर्म किए जाते हैं। देश विदेश से अनेकों भक्त डिवोटी आते हैं। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु कथा के दौरान हमने सुना, इसी गया स्थान में आज भी यहाँ पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, भगवान विष्णु के चरण है। सो गया पितृमुक्ति का स्थान है। और इस फल्गु नदी में, आप फल्गु नदी का दर्शन कर रहे हैं, तो इस फल्गु नदी के तट पर पितृ कर्म, मुक्ति कर्म किया जाता है। बिहार से हम आगे बढ़े तो 8वां स्थान है उत्तराखंड में ब्रह्म कपाल। देखो, ये लोग पितृ कर्म, ब्राह्मण भोज भी चल रहा है। ये है उत्तराखंड में, हिमालय की गोद में। ये पितृ कर्म का 8वां स्थान है ब्रह्म कपाल। सो इस ब्रह्म कपाल में
जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा वर्णन है, जिन पितरों की मुक्ति गया में श्राद्ध करने से नहीं होती, तब फिर उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है ना। जे माथा भारे पितृओ હોય ને અહીંયા ત્યાં એની મુક્તિ ન થતી હોય તો પછી हिमालय जવું પડે। इस हिमालय में जाकर ब्रह्म कपाल में यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है, और यहाँ निश्चित है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आप सब जानते हैं बद्रीनाथ धाम, सो बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी बहती है। सो बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी बहती है वही नदी है, वो अलकनंदा ऊपर से थोड़ी सी नीचे आती है, वहां पर ये स्थान है ब्रह्म कपाल। सो ये अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ पर होता है। फिर अगला स्थान है महाराष्ट्र में मेघंकर। महाराष्ट्र में मेघंकर, जहां पर पैन गंगा बहती है, और इस पैन गंगा नदी के तट पर पितृ श्राद्ध, पितृ कर्म, मुक्ति कर्म किया जाता है। सो ये 9वां स्थान है महाराष्ट्र में मेघंकर। फिर आइए साउथ में चलते हैं। साउथ में कर्नाटक में एक बहुत सुंदर स्थान है लक्ष्मण बाण। ये लक्ष्मण बाण, ये स्थान जो है रामायण से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के पीछे यहां पर लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मण जी के मंदिर के पीछे यहां पर लक्ष्मण जी का कुंड है, और उस लक्ष्मण कुंड में पितृ श्राद्ध, पितृ मुक्ति कर्म किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे, और राम जी ने अपने हाथों से पिताजी का श्राद्ध किया था। राम जी ने स्वयं यहाँ पर दशरथ जी के लिए पितृ कर्म, पितृ श्राद्ध किया था। सो लक्ष्मण बाण कर्नाटक में यह स्थान है। यहाँ इसके पीछे लक्ष्मण कुंड है जिसमें पितृ कर्म होता है। 11वां स्थान है राजस्थान। आहा, पुष्कर। श्री पुष्कर धाम की। सो राजस्थान में ये बड़ा सुंदर तीर्थ है, सुंदर स्थान है। भागवत की कृपा से अनेकों बार इस स्थान का दर्शन एवं स्नान करने का अवसर मिला। सो यहाँ पर बहुत प्राचीन झील है, ये झील का दर्शन आप कर सकते हैं, और ये पितरों की मुक्ति के लिए ये स्थान निर्धारित किया गया है। सो राजस्थान में पुष्कर, और अंतिम 12वां स्थान है उत्तर प्रदेश, यूपी में काशी, शिव जी की नगरी काशी। काशी जिसका जिक्र रामायण में हुआ है, काशी जिसको मोक्ष नगरी कहा गया है। आप काशी में जाओगे ना तो फिजिकली चेतंगल थाने के पास एक पिशाच मोचन कुंड है। कितना भी कैसी भी दुर्गति हो, यदि मरने के बाद कोई प्रेत भी बना हो, लेकिन काशी में यहाँ पर पितृ कर्म, पितृ क्रिया करने से उनकी मुक्ति होती है। सो यदि कोई अकाल मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती और अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ब्राह्मण रिकमेंड करते हैं कि आप उनका अंतिम क्रिया, उनकी विधि इस स्थान पर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अकाल मृत्यु होने वाले की अंतिम क्रिया यहाँ यदि हो, एक्सीडेंट या कैसे भी, तो उनकी पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है। और रामायण में कहते हैं कि यहाँ काशी में यदि कोई देह त्यागता है तो उसके कान में शिव जी भगवान का नाम बोलते हैं और स्वयं महादेव उनका उद्धार कर देते हैं। सो इस प्रकार से 12 स्थान है जिस स्थान में पितरों की मुक्ति हो सकती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, राजस्थान में लोहनगर, उत्तर प्रदेश में प्रयाग, उत्तराखंड में हरिद्वार,
गुजरात में पिंडारक, महाराष्ट्र में नासिक, बिहार में गया, उत्तराखंड में ब्रह्म कपाल, महाराष्ट्र में मेघंकर, कर्नाटक में लक्ष्मण बाण और राजस्थान में पुष्कर और उत्तर प्रदेश में काशी। सो इस प्रकार से इन 12 स्थानों पर यदि हम श्राद्ध करें, पितृ कर्म करें तो निश्चित पितरों की मुक्ति होती है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, आज हम मन ही मन दर्शन करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए मन ही मन इन स्थान पर श्राद्ध कर चुके। तो यह तो कार्य हुआ पितृ तर्पण, पितृ तृप्ति। अब आइए पितृ मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण करें, श्रीमद् भागवत कथा सुने। उसके पूर्व 2-5 मिनट हरि नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन के द्वारा अपने मन को पवित्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका पोर्टलैंड निवासी श्री महेश भाई और मोना बहन और उनका पूरा परिवार, चंद्रकांत भाई, शोभना बहन, सुरेश भाई, उषा बहन, उनके सुपुत्र हर्षित, उनकी बेटी किंजल और समस्त बाल गोपाल, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल। श्रीमद् भागवत के अन्यान्य प्रसंगों को हम संक्षिप्त में श्रवण करते हुए मूल रूप से भागवत के इन प्रसंगों का श्रुति फल समझ रहे हैं या समझने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। सो भागवत में अनेकों कथा है, अनेकों प्रसंग है। कल हमने रामचरित्र का श्रुति फल सुना। रामचरित्र जो कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म का श्रुति फल सुनेंगे। दो चीज हैं, कृष्ण के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत के 3-4 अध्यायों में है, दशम स्कंद के 3-4 अध्यायों में। तो कृष्ण जन्म की कथा सुनने का फल क्या है? और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, तो उन सभी लीलाओं का सेपरेट श्रुति फल है।
सब बात की बात है। कृष्ण जन्म श्रवण करने से क्या होगा? तो मैं ज्यादा अन्य ट्रैक पर न जाकर, आप सब लोग भगवत गीता जानते हो, आप सब भगवत गीता पढ़ते हो, भगवत गीता का अध्ययन भी करते हो। सो भगवत गीता के चौथे अध्याय में 9 नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म कथा का श्रुतिफल स्वयं भगवान ही बताते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। सो कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और इस जन्म और कर्म को कोई समझ लेता है तो इदम देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति न इति। सो मेरे जन्म और कर्म को समझने वाला व्यक्ति, दूसरी लाइन में देखो, त्यक्त्वा देहम, देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कुछ लोग सोचेंगे ये तो लोचा हो गया, हमको तो पुनर्जन्म चाहिए, हमें तो फिर से इस दुनिया में आना है। अब जो आदमी इस दुनिया में फिर से आना चाहता है, इसका अर्थ यह है कि वो इस दुनिया को समझा ही नहीं है, वो इस दुनिया को, इस संसार को समझे। कोई कुएं में गिर जाए और कोई मेहनत करके जैसे तैसे उस आदमी को कुएं से बाहर निकाले, और फिर आदमी सोचे कि मैं और एक बार कुएं में गिरना चाहता हूं, ये ऐसी बात हुई। मतलब वो कुएं में गिरने का प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है। लेकिन जो इस संसार के स्वरूप को जान चुका है, 2 दिन पहले एक भक्त आए थे घर पर, थोड़ा सा दुख लेकर आए थे, कुछ प्रॉब्लम लेकर। तो वो बोलते जा रहे थे और मैं उनको देख रहा था। जब उनका पूरा हो गया तो फिर मेरा टर्न आया। मैंने कहा जो भी है सब अच्छा है। मेरे हृदय में प्रसन्नता इस बात की है कि चलो आपको इस संसार का अनुभव तो हो रहा है, आप एहसास कर रहे हो ना कि आपको दुख है, प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ रहे हो कि संसार में दुख है, संसार में प्रॉब्लम है। यही संसार का वास्तविक स्वरूप है। सो भगवान श्री कृष्ण ने जहां कहा दुखालयम, संसार का स्वरूप, वास्तविक प्रॉब्लम तो यह है कि जब हम कहते हैं कि मैं बहुत मजे में हूं, आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत मजे में, बहुत अच्छा, तब जो जेल में रहकर अपने आप को मजे में समझ रहा है, तो फिर उसका जेल से निकलने का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जो जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है और वो मानता है कि अरे सबसे बेस्ट जगह पर मैं हूं, तब तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। पहले तो उसे समझना होगा कि ये जेल है, इसका स्वरूप क्या है। तो यदि कोई संसार को, इस संसार के स्वरूप को समझ चुका है कि ये संसार कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, जीवात्मा के रहने के लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि आत्मा चिन्मयी है और ये संसार नाशवंत है। तो ये चिन्मयी तत्व इस नाशवंत जगत में कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, है ना। हम लोग को अक्सर ये होता है कि यार प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। वास्तविकता है, क्योंकि हम चिन्मय अंश है और संसार जड़ है, तो चिन्मय तत्व जड़ वस्तु में सेट नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का धाम चिन्मयी है,
वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन ये चिन्मय धाम है। सो आत्मा की वास्तविक जगह, हमारा वास्तविक घर, हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन भगवान का धाम है। लेकिन वो भगवान का धाम कैसे मिलेगा? तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को यदि कोई समझ लेता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? माम इति, माम, वो मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा। चौथी लाइन में लिखा है ना, नैति, पुनर्जन्म नैति, तो फिर क्या? माम इति, मामेति, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? जन्म को समझना होगा। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म को समझना होगा। अब दो चीज है, भगवान के जन्म की लीला को समझे, सुने, या भगवान के जन्म के तत्व को समझे। दो चीज है। अब मैं आज चिंतन कर रहा था, ये मेरी खोपड़ी की बात है, आप लोग कितना सहमत हो सकते हो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म को तत्व से कोई समझता है तो दो चीज मिलती हैं, पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये हुई तात्विक बात। कृष्ण के जन्म को कोई तत्व से समझेगा, मतलब तत्व को कोई समझेगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा और भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन भगवान की लीला कोई समझेगा तो, एक तो हुआ तत्व, दूसरी हुई लीला। यदि कोई लीला सुना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के जन्म के तत्व को कोई समझा तो पुनर्जन्म न इति माम इति, जो यहां लिखा है, दोबारा जन्म नहीं होगा और भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन कृष्ण जन्म की कोई लीला को यदि समझे तो उसे प्रेम प्राप्त होगा। तो एक हो गई तत्व, एक हो गई लीला। भगवान की लीला सुनने से प्रेम होगा और तत्व सुनने से भगवान का धाम मिलेगा। दोनों चीज जरूरी है भाई। पिछले दिनों जन्माष्टमी उत्सव हमने मनाया, राधाष्टमी मनाई, तो इन उत्सवों में हमने भगवान के जन्म की लीला बहुत सुनी। और प्राय जब कथाएं होती हैं तो कृष्ण जन्म लीला हम अक्सर सुनते हैं। तो मेरा मूड, मेरा मन कर रहा है कि इस बार तत्व की चर्चा की जाए। तत्व में थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, आपका थोड़ा माथा खराब होगा, लेकिन क्या करें अब, तत्व भी तो जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलीय चित न कर आलस। सिद्धांत को सुनने में, समझने में आलस मत करो। हाँ, लीला सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लीला मधुर होती है, अमृतमय होती है। और तत्व में जो है ना, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो हम लोग एक्चुअली बुद्धि लगाना चाहते नहीं है, लेकिन लगानी होगी। गीता में कृष्ण ने कहा ना, अपना मन मुझे दे दो, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। तो भगवान ने गीता में कहा कि अपना मन मुझे दो, अपनी बुद्धि मुझे दो। इसका अर्थ क्या होता है? मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, मेरी अपनी बुद्धि मुझे दो। तो मतलब हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को कहे थोड़ा ऑपरेशन करके बुद्धि निकाल दो, क्योंकि हमको कृष्ण को चढ़ानी है। गीता में उसने मांगा है ना, भगवान ने हमसे बुद्धि मांगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुद्धि भगवान में लगाना है ना। जिस बुद्धि में जंक लग गया है, हम जूनो काट लागी गयो છે, जे આપણે कहीं चलावता ज નથી, तो वह बुद्धि जो है प्रभु के तत्व को समझने में लगानी चाहिए, है ना। तो लीला तो हम सुनते ही हैं, सुनते ही रहेंगे, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर तत्व की बात आई है कि हे अर्जुन, यदि कोई तत्व से मुझे जानेगा, और खास करके आज कृष्ण के जन्म के तत्व को हम जानेंगे, तो आप लोग ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, और ये वो समय मिला प्रवाह में आया तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तात्विक फिलोसॉफिकल चर्चा
आज हम करेंगे। सो सबसे पहली बात, आइए कृष्ण के जन्म को समझे। यहां पर यही कहा गया कि अर्जुन मेरे जन्म कर्म दिव्य है और उसे तत्व से समझो। तो आइए हम एक विनम्र प्रयास करें, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण के जन्म के तत्व को समझने का अर्थ क्या है। हमने हमारा जन्म समझा है, भगवान का जन्म तो बहुत दूर पड़ता है ना, तो हमारी कंपैरिजन हम हमारे साथ करें तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है। स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि चवतार्जुन। अर्जुन तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए, मेरे भी बहुत सारे जन्म हुए। अर्जुन तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए, मेरे भी बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन तेरे जन्म में और मेरे जन्म में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं मेरे जितने भी जन्म हुए उन सारे जन्मों के बारे में जानता हूं। नत्वम वेत्थ परंतप, और तू तेरे पिछले जन्म के बारे में भी नहीं जानता है। देखो ये हुआ तत्व। सुनिए, अभी तो केवल शुरुआत है, धीरे 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 धीरे। हमारे वहां एक प्लेट मिलती है भेजा फ्राई। आज थोड़ा सा वो फ्राई करेंगे। बात तो यही है, गीता का ही श्लोक है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हमारा एक स्वभाव हो चुका है कि जो भी चीज हाथ में लेते हैं उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरा एक एक पुर्जा खोल देते हैं। भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है? भगवान का जन्म दिव्य है और हमारा जन्म नॉर्मल। नॉर्मल भी है तो ठीक, अच्छी बात है। यहां कौन नॉर्मल आता है? रोते हुए आता है। खैर, तो एक तो भगवान ने स्वयं गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म होते। इसके पहले राम, नरसिंह, वराह, वामन, जितने भी मेरे जन्म बहुत सारे हुए। अर्जुन तेरे भी बहुत सारे जन्म हुए, मैं मेरे सारे जन्म के बारे में जानता हूं, तू तेरे इस जन्म के बारे में भी पूरा पूरा नहीं जानता। ठीक है ना? तो ये अंतर है। हम लोग मतलब आप में से कोई जानता है कि हमारा जन्म कैसे हुआ था? इस जन्म के बारे में चलो, पिछले जन्म भी छोड़ो, इस जन्म के बारे में आप में से कोई जानता है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ तो क्या मैं हॉस्पिटल में था, कहां था, क्या किया था? नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान अपने पूर्व के सारे जन्म के बारे में, और कथा आप सब जानते हैं। जब कृष्ण, आप ये देख रहे हैं ना, ये छवि जो बैकड्रॉप में है, जब कृष्ण प्रकट हुए और देवकी वसुदेव चिंतित थे, तब भागवत जी में वर्णन है कि कृष्ण ने कहा कि माताजी पिताजी चिंता मत करो, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं। आप पूर्व जन्म में पृश्नि और सूतपा थे, उनके पूर्ण जन्म में अदिति और कश्यप थे, पूर्व में मनु शत्रुपा थे। 3 जन्म का इतिहास बता दिया, अपने माता पिता का और स्वयं अपना भी। तो भगवान का जन्म दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे जन्म के बारे में जानते हैं, और हमारा जन्म दिव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पिछले सारे जन्म छोड़ो, इस जन्म के बारे में भी नहीं जानते हैं। आप में से कोई जानता हो तो आप थोड़ा सा बताइए हमें, हैं? अब योग आप देखो, मैं आपको पता नहीं आजकल मेरे अपने जीवन में क्या हो रहा है। योग देखो, यहां जन्म कर्म की बात हो रही है ना, तो आज हम सब के लाडले, हम सब के प्रिय हैं, हम सब के आध्यात्मिक जीवन का स्टेयरिंग पकड़कर जो बैठे हैं, ऐसे अमित नारायण प्रभु का जन्मदिन है। देखो अब योगानुयोग तो आप देखो, जन्म कर्म च में दिव्यम है, और आज अमित नारायण प्रभु का जन्मदिन है।
और चाहे जन्मदिन हो या चाहे कुछ भी हो, रोज सुबह और शाम भक्तों का पोषण करने के लिए भगवत सेवा, भक्त सेवा हेतु इस अमृत चर्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वे सदैव हाजिर होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सुंदर स्माइल के साथ, नहीं तो कुछ लोग मुंह बिगाड़ कर बैठते हैं, बहुत सुंदर प्रसन्नता के साथ आते हैं। अब अमित नारायण प्रभु के विषय में जो भी बोलूंगा वो मैं अपनी ही प्रशंसा करूंगा ऐसा होगा क्योंकि हम लोगों में इतना आत्मीयता है कि उनकी प्रशंसा अपनी प्रशंसा हो जाएगी और अपनी प्रशंसा आत्मश्लाघा माना जाता है। लेकिन उनका भाव, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी सेवा निश्चित रूप से भगवान देख रहे हैं। और आज के दिन भगवान से यही प्रार्थना करें कि देखो, जन्म तो अपने हाथों में नहीं है, है ना। हमारा जन्म कैसा हुआ, कहाँ हुआ, हमारे जैसे कृष्ण का जन्म दिव्य है, राइट। कृष्ण का जन्म दिव्य है, तो हमारा जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता ना। हमारा जन्म हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथों में है। चलो भाई, जन्म हमारा दिव्य नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन कर्म तो हम दिव्य कर सकते हैं। सो आज प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि अमित नारायण प्रभु के जन्मदिन के इस अवसर में वे अपने जीवन के कर्म को दिव्य करें और दिव्य कर्म करते हुए उस दिव्यता को प्राप्त हो, प्रभु प्रेम को प्राप्त हो। ऐसी विशेष प्रार्थना मैं करूंगा ही, करता ही हूँ, लेकिन आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वो जब तक ठीक है तब तक ये सब होगा नहीं तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं। आप जानते हो मुझे यहाँ लाने के लिए वो रात दिन मुझे कितना फॉलो अप करते हैं, प्रभु तैयार हैं, आ रहे हैं ना आप, क्योंकि हमारा थोड़ा मूडी काम होता है सो उनका धन्यवाद। और आइए महामंत्र के साथ हम उनकी शुभ जीवन की कामना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य है और उसे तत्व से समझना है। तो कृष्ण जन्म की प्रथम दिव्यता, वो अपने अनेकों जन्म के बारे में जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, हमारा जब जन्म होता है तो प्रकृति से परवश होकर होता है। हम लोग प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती यहां पर लाए जाते हैं लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो स्वतंत्र रूप से होता है, वो किसी से परवश नहीं है। हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जन्म का आधार क्या होता है? हमारे पूर्व में किए गए पाप और पुण्य। हमारे पाप और पुण्य को भोगतने के लिए हम इस संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का क्या पाप क्या पुण्य है? एक्चुअली भगवान का उल्टा है। हमारा जब जन्म होता है तो प्रकृति के द्वारा बाध्य होकर हमें यहां लाया जाता है, ओके। लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। लीला में हमने सुना ना कि जब अष्टमी तिथि आई, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होने वाला था तो सारी प्रकृति अनुकूल हो गई। और हमारा जब जन्म होता है तो ग्रह जो होते हैं वो तो क्रोध करके, शनि डोला काटता है, मंगल मुंह बिगाड़ कर बैठा होता है। हमारे जन्म में तो कुछ अलग ही होता है, लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो प्रकृति अधीन हो जाती है, प्रकृति भगवान के अधीन हो जाती है। हमारे जन्म लेने के बाद
हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? देखो, हमारे जन्म का उद्देश्य, हम लोग जन्म लेकर क्या करते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोना मिल जाए, अच्छा रहना मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए। मनुष्य जीवन में इससे आगे क्या होता है? राइट? हाँ, एक्चुअली होना क्या चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अक्सर मनुष्य के जन्म का उद्देश्य, मनुष्य जन्म लेकर क्या करता है? अपनी कामनाओं की पूर्ति। लेकिन कृष्ण का जन्म दिव्य है। हम लोग जन्म लेते हैं अपने लिए, कृष्ण जन्म लेते हैं अपने लिए नहीं, जगत का कल्याण करने के लिए, परोपकाराय, दूसरों का कल्याण करने के लिए। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब कृष्ण के अवतार लेने के जितने भी कारण है वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए आते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निवेदन किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। इसमें से एक कारण भी भगवान का अपना हो तो बताइए। भगवान प्रकट क्यों होते हैं? तो विप्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, साधु संत वैष्णवों की रक्षा करने के लिए विप्र। फिर भगवान प्रकट क्यों होते हैं? धेनु, धेनु माने गाय की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट। भगवान का जन्म क्यों होता है? तो तीसरा सूर, देवताओं की रक्षा करने के लिए। फिर भगवान का जन्म क्यों होता है? संत, संतों के लिए, संत हित, संतों का हित करने के लिए। सो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये दूसरों का हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेने में निज इच्छा, हमारा जन्म हमारी इच्छा से होता है? नहीं, मुझे बताओ, हमारा जन्म हमारी इच्छा से होता है? यदि हमारी इच्छा से जन्म होता तो किसी करोड़पति के घर पर ऐसे चुन चुन के अवतार नहीं लेते? लिस्ट निकाल कर, थोड़ा गूगल सर्च करके कोई अच्छा परिवार, अच्छी जगह पर जहां काम धंधा की मगजमारी न करनी पड़े, है ना। तो हमारा जन्म जो है ना वो प्रकृति के बाय फोर्स होता है। लेकिन कृष्ण का जन्म, भगवान का जन्म, दूसरी लाइन में निज इच्छा, वो अपनी इच्छा से होता है। सो निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का तन का निर्माण अपनी इच्छा से होता है और हमारे तन का निर्माण प्रकृति की इच्छा से, हमारे कर्म के अनुसार होता है। और भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी कृपा से माया गुण गोपार, संसार के लोग, संसार के शरीर माया के गुण से पार हो जाते हैं उस भगवान का आश्रय लेकर। तो सार ये है कि भगवान का जन्म अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं, दूसरों की कामना की पूर्ति के लिए होता है। और हमारा जन्म हमारी कामना की पूर्ति के लिए होता है। इवन जब हम डिवोशन में आते हैं, शुरू शुरू में भी यही भाव होता है कि हम सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए। फिर जब हम प्योर डिवोटी बनते तब बात अलग है। ओके, तो कृष्ण जन्म को तत्व से समझना है, उस कृष्ण जन्म की दिव्यता को समझना है। फिर से मैं रिपीट करूं, सबसे पहला तत्व उनकी दिव्यता कि कृष्ण के अनेकों जन्म हुए, वो अपने सारे जन्म के बारे में जानते हैं।
हमारे भी अनेकों जन्म हुए, हम किसी जन्म के बारे में नहीं जानते। एक दूसरा, हमारा जन्म प्रकृति से बाय फोर्स होता है, लेकिन भगवान का जन्म स्वतंत्रता से होता है। तीसरा, हमारा जन्म हमारी अपनी कामना की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन भगवान का जन्म अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं, वह दूसरों की कामना की पूर्ति, दूसरों का दुख दूर करने के लिए होता है। और जैसे हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है ना, जैसे हमारे इस शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। हम सबकी बर्थ डेट है और एक्सपायर डेट लगने वाली है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। उनकी दिव्यता, उनका तत्व समझिए, न तो भगवान का जन्म होता है, न भगवान की मृत्यु होती है। हमारे शरीर में बर्थ डेट और एक्सपायर डेट दोनों होती है, लेकिन भगवान के शरीर में न तो बर्थ डेट होती है, न एक्सपायर डेट होती है, क्योंकि भगवान का जन्म, भगवान सदैव सर्वथा जन्म और मृत्यु से परे होते हैं। दूसरा, जन्म लेने के बाद, जन्म लेते समय और जन्म लेने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से परतंत्र होते हैं। ये माया नचाती हैं, दुनिया वाले नचाते हैं, ओके, तो हम लोग स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। लेकिन भगवान का जन्म भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र से होता है और जन्म लेने के बाद भी वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। यह बात उद्धव जी करते हैं। उद्धव जी कहते हैं, त्वम ब्रह्म परमम व्योम पुरुष प्रकृते परः। हे कृष्ण, आप पर ब्रह्म हो, परम पुरुष हो, अवतीर्णोसी, कहते हैं अवतीर्णोसी भगवन स्वच्छेदोत्पात पृथक वपु। आप इस संसार में अवतीर्ण हुए हो तो स्वच्छेदो, स्वच्छेद माने स्वतंत्र। सो प्रभु, आपका ये शरीर स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है और आपका ये शरीर स्वतंत्र रूप से काम करता है। सो भगवान का जन्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र से होता है और स्वतंत्र से उनका पूरा कर्म, उनकी पूरी लीला चलती है। और गोस्वामी जी भी बहुत सुंदर कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरहि। अपनी इच्छा से प्रभु प्रकट होते हैं। सुर मह गो द्विज लागी, सगुण उपासक संग तह, रही मोक्ष सब त्यागी। सो भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो पूर्ण स्वतंत्रता से कि मुझे कहां आना है, कैसे आना है। ओके, चलो प्रकट हो गए। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना होता है, राइट। ये जो देह है, ये जो हमारा शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसी का मिलान करके ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही रूपांतर हमारा ये शरीर है। भगवान का शरीर कैसा होता है? भगवान का जब जन्म होता है तो उनका शरीर कैसा होता है? एक बात तो निश्चित है कि भगवान के शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं होता। भगवान का शरीर सुपर सोल, पूर्ण चिन्मय होता है। इसलिए रामायण में श्री वाल्मीकि ऋषि भगवान को देखकर कहते हैं, चिदानंदमयी देह तुम्हारी। वाल्मीकि ऋषि के ये वचन है कि हे राम, तुम्हारा देह तो है, तुम निराकार नहीं हो। अब कुछ लोगों को भगवान समझ में नहीं आया ना, इसलिए कह दिए निराकार। मगजमारी ही खत्म, ये सब प्रवचन और बुद्धि चलाना, सोचना समझना ही खत्म। ना, भगवान है, उसे समझना होगा। तो भगवान का शरीर भी है। तो वाल्मीकि ऋषि ने भगवान के शरीर के विषय में क्या कहा?
हम जीवात्माओं का शरीर पंच महाभूत से बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, परंतु भगवान का शरीर चिदानंदमयी, चित और आनंदमयी है। भगवान का शरीर अपने आप में ही ज्ञानवान है और आनंदमयी है, चिन्मयी है। विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरे हूं संत सुर काजा, कहूं जस प्रकृत राजा। सो भगवान का शरीर चिन्मयी है, हमारा शरीर जड़ है। ओके, अच्छा, भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें किसी भी प्रकार का पाप पुण्य विकार कुछ नहीं होता। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये सब विकार होते हैं, पाप पुण्य और अनेकों प्रकार के विकार से युक्त हमारा शरीर होता है। भगवान जब जन्म लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो अनेकों प्रकार की गंदगी से भरे होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो नाल छेदन संस्कार करना होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो पवित्र करने के लिए अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में, पूर्ण विभु रूप में जन्म लेते हैं। विभु रूप में उनका प्राकट्य होता है। फिर चाहे राम अवतार में, त्रेता युग में भगवान राम हो या द्वापर युग में भगवान कृष्ण हो, जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो अपने चिन्मय देह से, चिन्मय रूप में, विभु रूप में प्रकट होते हैं। फिर भक्त के कहने पर, भक्त के अनुग्रह से, भक्त के आग्रह से भगवान साधारण मनुष्य बनते हैं। बाकी भगवान का प्राकट्य दिव्य रूप से होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कृष्ण प्रकट हुए तो दिव्य रूप में प्रकट हुए। फिर माता पिता के कहने पर वो साधारण बालक बने। राम अवतार में भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान बहुत विशाल विभु रूप में थे। तब माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहू तात यह रूपा। हे प्रभु, आप ये कौन सा रूप लेकर आए हो? हैं? हे तात, आप ये जो बेढंगा रूप है ना, ये चतुर्भुज और इतना बड़ा रूप, इसको तजहूं, इसको त्याग दो। भगवान ने कहा दुनिया वाले तो इसी रूप की उपासना करते हैं, इसी को देखना चाहते हैं। कौशल्या ने कहा नहीं, मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो साधारण बालक वाला रूप चाहिए। कौशल्या ने क्या कहा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला कीजिए। और वो शिशु, वो जो बाल्य लीला है, बाल लीला अति प्रिय शीला, वो बहुत प्रिय है, रसमय आनंदमय है। आप इस शरीर को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा क्या करूं मैं? कौशल्या ने कहा सबसे पहले तो ये 4 भुजा है, उसमें से 2 निकाल दो। भगवान ने 2 भुजा निकाल दी। बोले अब अपनी साइज छोटी कर लो। साइज छोटी कर ली। बोले अब ये मुकुट बुकुट सब निकाल दो, साधारण बालक बन जाओ। भगवान ने ये किया। बोले अब रोने लगो। भगवान ने कहा ये नहीं होगा, आपने जो भी कहा मैंने कर दिया। अब ये रोने का, मुझे ऐसे तो कौन से दुख है कि मैं रोऊं? मैं तो चिन्ह में आनंदमय अंश, आनंदमय भगवान हूं। तब कौशल्या माता कहती हैं आपको तो कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके भक्त को दुख है, इसलिए आप रोइए। और फिर भगवान ने चीख मारी है। भगवान, अब भगवान का रोना भी ऐसा ही होगा ना। इतने बड़े भगवान है, जब वो रोते होंगे तो कितना बड़ा रोते होंगे। ऐसा रामायण में लिखा है, सुनी बचन सुजाना ए रोदन ठाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। तब कौशल्या ने कहा
हुई बालक सुरभूपा, हुई बालक सुरभूपा। जब छोटे से बालक बनकर राम जी रोने लगे तब कौशल्या ने कहा अब राजा का बेटा हो गया। हुई बालक सुरभूपा, अब राजा का बेटा लग रहा है। अब तक तो पता नहीं क्या बेढंगा लग रहा था। सो इस प्रकार से भगवान का जन्म दिव्य है। दिव्य माने चतुर्भुज रूप धारण करके विभु रूप में परम प्रकाशमान भगवान प्रकट होते हैं। फिर माता के कहने पर वे छोटे हो जाते हैं। ऐसी ही चीज भगवान श्री कृष्ण के केस में है। कृष्ण के विषय में जहां पर कृष्ण जन्म का वर्णन है वहां पर ऐसा वर्णन है, ये कृष्ण प्रकट हुए हैं। कृष्ण प्रकट इस रूप में हुए, उपसंहर विश्वात्मा दो, विश्वात्मा पूरे विश्व की आत्मा, रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सो ये कृष्ण के जन्म का तत्व है अलौकिक रूप। कैसा अलौकिक रूप? शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। ये चारों आयुध धारण किए हुए वक्षस्थल पर श्री जी का चिन्ह, और इस प्रकार से चतुर्भुज लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और फिर देव की माता वसुदेव जी ने दर्शन किया, स्तुति की, और फिर इन्होंने भी कहा कि इतना बड़ा रूप कंस देखेगा पता चल जाएगा। तब अगले श्लोक में क्या आता है, ध्यान से देखिए। पितरो, पितरो माने देवकी और वसुदेव, पेरेंट्स। पितरो सम अपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। वो जो चतुर्भुज भगवान थे शंख चक्र गदा पद्म वाले, अपने माता पिता के कहने पर संपश्यतो माने उनके देखते देखते, पश्य माने देखना, और संपश्य माने सम्यक रूप से अच्छे से देखना। मतलब देवकी और वसुदेव देख रहे थे कि इतने बड़े भगवान छोटे से बालक के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आजकल टीवी में जो ऐसा दिखाता ना, एक फ्रेम को काट कर दूसरी फ्रेम लगा देते हैं, ऐसा नहीं। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पितरो, पेरेंट्स, माता पिता के संपश्यतो, उनके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जो विभू स्वरूप में चतुर्भुज में थे, सद्यो तुरंत ही बभूव हो गए। कैसे? प्राकृतः शिशु, एक साधारण बालक के रूप में हो गए। सो भगवान का जन्म कैसा है? दिव्य है। उसका तत्व कैसे समझना है कि वो चतुर्भुज रूप में, वो विभू रूप में प्रकट होते हैं, उसका जन्म होता है। लेकिन माता पिता के कहने पर वो साधारण हो जाते हैं। एक बात कहें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तत्व को समझना है भाई, भगवान के तत्व को समझना, बुरा नहीं लगेगा ना? पक्का ना? हमारा क्या ना, हमारे शरीर से आप एक दिन स्नान न करो, दिन में भी 3 बार करना पड़ता है। आप ज्यादा देर तक स्नान करो ना, न करो ना, तो शरीर से गंध आती है। ठीक है? भगवान का जन्म और कर्म कैसा जानते हैं? उनके शरीर से सुगंध आती है, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। अभी नवरात्रि, हमने नवरात्रि में बड़ा अनुभव किया है। अभी तो हम नहीं जाते, पहले बहुत पहले जाते थे ना। वैसे नवरात्रि में वो डांडिया गरबा खेलने वाले बड़ा परफ्यूम डालकर आते थे, लेकिन वो गरबा खेलते खेलते डांडिया करते हुए पसीना हो जाता था। तो एक तो वो परफ्यूम की सुगंध है, फिर उसके पसीने की दुर्गंध है। અમારા ગુજરાતીમાં બીજી ભાતની આવતી હોય, બીજી ભાતની વાળી પરસેવાની સુગંધ દુર્ગંધ આવે, પછી પરસેવો અને પરફ્યુમ મિક્સ થાય ને તો ત્રીજી ભાતની સુગંધ થાય। તમારામાંથી અમુક લોકોને કદાચ અનુભવ હોય।
સો અને એમાંય પછી તમારી હાઈટ નાની હોય તો સીધું તમારે તો ટાર્ગેટ જ એની दुर्गंध नो आवे। तो हमारा शरीर जो है दुर्गंध से भरा हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर परम सुगंधित है। मैं तो अक्सर कह चुका हूं कि प्रभु ना पगला तमारा घरे थाय तो एनी पहली निशानी कि प्रभुनी सुगंध तमारा घरे आवे, है ना। भगवान में से वो सुगंध आती है। हम तो परफ्यूम बेचारा खाली हो जाए, परफ्यूम भी रोता होगा यहां कहां में लगा, हा? क्योंकि क्योंकि क्या है ना, वो परफ्यूम और हमारी सुगंध का युद्ध होता है। परफ्यूम कहता है मैं जीतूंगा, हमारी जो आती है ना वो दुर्गंध कहती है मैं, परफ्यूम हार जाता है बेचारा, हा? और इतनी दुर्गंध हमारे शरीर से आती है। भगवान के शरीर की सुगंध का प्रभाव आप जानोगे? भगवान के शरीर की सुगंध का प्रभाव मैं आपको दिखाऊं। अब देखो, एक मान लो किसी की खोपड़ी सटक गई हो, किसी को क्रोध आया हो और ऊपर से उसको दुर्गंध आए तो उसका क्रोध डबल हो जाता है, राइट। लेकिन भगवान के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आती है कि क्रोधी से क्रोधी आदमी भी परम शांत और परम आनंदित हो जाता है। और इसका प्रमाण सनकादिक, श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग आप सब जानते हैं, मैं केवल आपको स्मरण कराऊं कि वो ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, ये सब गए थे वैकुंठ में, है ना, आप सब जानते हैं। और वैकुंठ में जाकर भगवान तो अंदर थे और उनके द्वार पर जय और विजय खड़े थे। इन्होंने कहा हमको जाने दो, प्रभु को देखना है। जय विजय ने कहा हम नहीं जाने देंगे, बराबर, हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और उसमें सनकादिकों की सटक गई। इतना क्रोध कि जय और विजय को श्राप दे दिया। अब जानते हैं ना, अब इसका अर्थ ये हुआ कि सनकादिकों को क्रोध तो होगा, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया। अब उसी समय भगवान अंदर से बाहर आए, और जब भगवान अंदर से बाहर आए तो सनकादिकों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान के चरणों से जो सुगंध आई, भगवान के चरणों में केसर, कस्तूरी, चंदन का लेप लगता है, और प्रभु के चरणों से ऐसी सुगंध आई कि वो क्रोध करने वाले परम क्रोधी सनकादिक उस सुगंध को सुनकर क्रोध तो चला गया, हृदय में प्रसन्नता हो गई और उस सुगंध में परम आसक्त हो गए। अब ऐसा भी नहीं था कि भगवान को बाहर आना तो परफ्यूम लगा कर आए कि चलो सबके बीच में, ऐसा नहीं, स्वाभाविक सुगंध आ रही थी। श्लोक आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है 3 स्कंद का। तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद किंजल्क मिश्रु तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षो भमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। उस सनकादिक के चित्त को हिलाकर रख दिया, उनके चित्त का मर्दन कर दिया। माने वो भगवान को शरणागत हो गए, बाकी सब कुछ दुनिया भूल गए और भगवान को शरणागत हो गए। सो इस प्रकार से वैसे सनकादिक कौन वैरागी है, और जो वैरागी आदमी होता है ना, उसको संसार की गंध से यहां वहां से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन भगवान के चरणों की गंध में वे आसक्त हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से एक दिव्य सुगंध आती है। ये किस बात पर चर्चा चल रही है? जन्म कर्म च में दिव्यम। कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है, तो उसमें ही आता है कि उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकलती है, जिसमें बड़े बड़े लोग आसक्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान के चरणों की दिव्यता है, उनके सुगंध है, वैसे ही भगवान के वस्त्रों से सुगंध आती है।
भगवान के आभूषणों से, उनके आयुध से एक दिनमयी चिन्मयी सुगंध और इनके दिव्य चिन्मयी लक्षण होते हैं। सो इस प्रकार से भगवान का जन्म दिव्य है। अच्छा, केवल जन्म ही दिव्य नहीं, भगवान का आना तो दिव्य है, प्रभु का जाना भी दिव्य है। देखो हमारे वहां क्या ना, मानव समाज में आना तो अच्छा है, लोग पेड़ा बांटते हैं, घर पर बच्चे का जन्म हुआ, बेटे का बेटी का जन्म हुआ, हमारे वहाँ हैप्पी बर्थडे तो बड़े उत्साह से मनाते हैं। लेकिन हमारे समाज में जाना, मतलब दुनिया को छोड़कर जाना, चाहे कोई भी जाता है तो दिल में कष्ट होता है, दुख होता है। हमारा जाना दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान का आना भी दिव्य, उनका जाना भी दिव्य। क्यों? क्योंकि हम जब जाते हैं ना, तो शरीर से आत्मा और परमात्मा निकल जाते हैं और शरीर छूट जाता है। फिर शरीर को जलाया जाता है, पंच महाभूत में मिलाया जाता है। भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान का तो सूर्य की तरह, जैसे सूर्य प्रकट होता है, सूर्य अप्रकट होता है, वैसे भगवान प्रकट होते हैं, वे अप्रकट होते हैं। उनका शरीर गिरता है, शरीर मरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको राम और कृष्ण दोनों के विषय में कहूं, राम जी कैसे गए, हालांकि साधु संत ये कथा सुनाना पसंद नहीं करते, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, भगवान का आना, लेकिन क्योंकि यहां पर दिव्यता की बात हो रही है, तो वाल्मीकि ऋषि ने निवेदन किया कि पितामह वचः श्रुत्वा, पितामह माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर, माने ब्रह्मा जी आए थे राम जी के पास कि प्रभु हमारी कहने से, हमारी प्रार्थना से आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, रावण का वध किया, राक्षसों का वध किया, पृथ्वी का भार दूर किया, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन प्रभु अब ये पृथ्वी आपके रहने योग्य नहीं है, सो प्रभु आप अपने साकेत धाम वापस लौट सकते हैं। तो इस प्रकार से पितामह ब्रह्मा जी के वचः श्रुत्वा, वचन को सुनकर, विनिश्चित्य महामति, भगवान ने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे जाना है। तो कैसे गए? विवेश वैष्णवम तेजम सशरीर सहानुज, भगवान रामचंद्र अपने तीनों भाइयों के साथ सशरीर वैष्णव तेज में विलीन हो गए। माने भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वह सब एक साथ अप्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि राम जी गुजर गए तो उनका शरीर फिर दाह संस्कार करना पड़ा, लक्ष्मण जी का दाह, कभी आपने सुना? तो साधारण शरीर का दाह संस्कार होता है, शरीर गिरता है। राम जी के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं, वो सशरीर साकेत धाम गए। और भगवान कृष्ण के विषय में भी वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में ये कृष्ण के विषय में लिखा है। पहले तो कृष्ण की महिमा बताते हैं, कृष्ण कैसे हैं? तो लोकाभिरामम स्वतनुम, कृष्ण का तन, कृष्ण का शरीर, लोक अभिराम, लोगों के लिए, संसार के जीवों के लिए, मतलब अभिराम, आनंद देने वाला, मोह लेने वाला, और योगियों के लिए धारणा ध्यान मंगलम, धारणा और ध्यान करने में परम मंगलमय जिसका शरीर देह है भगवान श्री कृष्ण, उसका डिपार्चर, वो कैसे अपने धाम में गए, संसार को कैसे छोड़ा? तो कहते हैं योग धारणया आग्नेय अग्नेय दग्ध्वा, किसी भी प्रकार का अग्नि, किसी भी प्रकार की चीता नहीं जलानी पड़ी। धामा विशत स्वकम, भगवान सशरीर अपने धाम में प्रवेश कर गए। मतलब ऐसा नहीं कि शरीर गिर गया फिर शरीर को चिता बनानी पड़ी, चिता पर आग लगानी पड़ी। सशरीर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में वापस लौट गए। सो इस प्रकार से जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का आना जाना सब कुछ दिव्य है।
अच्छा, भगवान का कर्म कैसा है? दिव्य है। कैसे दिव्य है? इस दुनिया में आप किसी भी आदमी का कर्म सुनोगे ना, या तो आपके दिल में दुख होगा, या ईर्ष्या होगी, या कंपटीशन होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। दुनिया में किसी भी आदमी का कर्म सुनो, दुखी आदमी का कर्म सुनोगे तो दुख होगा, या समान का सुनो कंपटीशन होगी, बड़ों का सुनो। लेकिन भगवान के कर्म को यदि हम सुनते हैं तो हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म दिव्य है, हमारे कर्म दिव्य नहीं है, भगवान के कर्म दिव्य है। और इसीलिए तो ब्रह्मा जी, शिव जी, ये लोग क्या करते हैं? भगवान के कर्म को रात दिन गाते रहते हैं। नारद, सूर्य, चंद्र, ये सब गाते हैं। और आगे देखे तो भगवान का धाम, भगवान का दर्शन, यदि श्रद्धा रखकर हम भगवान के धाम में जाते हैं, यदि इन आंखों से भगवान का श्रद्धा से दर्शन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और दुनिया वालों का दर्शन करने से कोई कल्याण नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीला को पढ़ने से, उनका चिंतन मंथन करने से स्वाभाविक ही हमारे जीवन के उद्देश्य की सिद्धि होती है। इसलिए हमें भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से समझना और जीवन में उतारना चाहिए। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न पूछा कि कृष्ण, आप अपने जन्म के बारे में बताइए। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन को जन्म के बारे में तो बताया, लेकिन अपने कर्म के बारे में भी बताया। जैसे आप श्लोक में देख सकते हैं, अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अपरम भक्तो जन्म, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वत, कथम एतद्विजानीयाम तस्माद आदो प्रोक्तवानी थी। ये अर्जुन ने, आप देखो श्लोक में, केवल जन्म के विषय में पूछा। प्रभु कृष्ण, समझ में नहीं आता आपका जन्म कैसा है, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को जन्म के बारे में तो बताया, लेकिन कर्म के बारे में भी बताया। अब जिस चीज के बारे में पूछा नहीं, उस चीज के बारे में कृष्ण ने क्यों बताया? आप लोग गीता कभी पढ़ेंगे, 4 अध्याय में अर्जुन ने कर्म के बारे में पूछा ही नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण के जन्म के बारे में ही पूछा, लेकिन कृष्ण ने एक्स्ट्रा, देखो हम लोग 2 डाया होते हैं, 1.5 होते ना, एक तो डाया न ऊपर थी 2 डाया। भगवान ऐसे नहीं होते, भगवान तो कट टू कट होते हैं, जैसा जितना पूछते हैं उतना ही उत्तर देते हैं। तो अर्जुन ने जन्म के बारे में पूछा तो कृष्ण जन्म के बारे में बोलकर खत्म कर देते। बिना पूछे कृष्ण अपने कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो कारण ये है भक्तों, भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरा जन्म दिव्य है, तेरा जन्म दिव्य नहीं है। मतलब हम लोगों का जन्म दिव्य नहीं है। भगवान का ये मैसेज है कि भाई मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, राइट? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तुम्हारा जन्म दिव्य नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो अपना कर्म दिव्य कर सकते हो। जन्म तो दिव्य, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमारे हाथ में है। तो बिना पूछे कृष्ण ने अपने कर्म की दिव्यता को बताया, इसलिए क्योंकि हम हमारे कर्म को दिव्य बना सकते हैं। देखिए हमारे कर्म दिव्य क्यों नहीं है, हमारे कर्म में मलिनता क्यों है? आप जानते हैं, गंभीरता से यदि विचार करें तो हमारे कर्म की मलिनता का एक ही कारण है, हमारे कर्म दोष का एक ही कारण है, संसार की वस्तु और व्यक्ति में संबंध। हम संसार की किसी साधारण व्यक्ति और संसार की वस्तु से संबंध जोड़कर जो कर्म करते हैं ना, वही कर्म की वास्तविक मलिनता है, वही कर्म का दोष है।
यदि वह संबंध कृष्ण से जोड़ दे और कृष्ण से संबंध जोड़कर कर्म करते हैं तो वो कर्म दिव्य हो जाते हैं। अब कर्म तो करना ही है, कर्म हम सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म तो करना ही है, लेकिन हमारे कर्म संसार की वस्तु से संबंध जोड़कर करेंगे, संसार के लोगों के संबंध के खातिर करेंगे, तो वो मलिन, वो पापमयी कर्म हो जाएंगे। लेकिन वही कर्म कृष्ण के नाते करेंगे तो वह दिव्य हो जाएंगे। आप कहोगे ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हम पैसे कमाते हैं, आप पैसे क्यों कमाते हो? घर चलाना है। घर किसका? मेरा। ये गड़बड़ हो गई। घर भगवान का है और भगवान का घर चलाना ये मेरी सेवा है, तो वह दिव्य कर्म हो गया। आपको कोई पूछे आप पैसे क्यों कमाते हो, काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे के लिए, तो आपका कर्म बिगड़ गया, वहां दोष लग गया। लेकिन आप इस चेतना से कर्म करते हो कि भगवान ने मुझे संतान दिए हैं और इस संतान की सेवा करना ये मेरा धर्म है। इनको संस्कार देना, भक्ति देना, इनको खिलाना पिलाना, तो वो कर्म दिव्य हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे अपने कर्म को नहीं बदलना है, कर्म करने के पीछे जो चेतना है, जो विचार है, उनको बदलना है। इसलिए हमारी संस्था का नाम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बदलना है, अपनी चेतना को बदलना है, कर्म को नहीं बदलना है। वही करते रहे, काम धंधा बिजनेस, लेकिन हम अपने चेतना को बदले। सो भगवान के कर्म दिव्य हैं और वो दिव्य तब होंगे। अच्छा, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने का अर्थ क्या है? मैं आपको सरल रूप से बता दूं। जैसे गीता में यहां पर कहा ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। वो तत्वतः समझा हुआ आदमी कैसे माना जाएगा? उसका मीटर क्या है? नहीं तो कुछ लोग दावा कर सकते ना, भाई मैं तो तत्व से जान चुका हूं, घोल कर पी गया हूं। लेकिन उसका मीटर तो होना चाहिए कि भाई हम तत्व से भगवान के जन्म कर्म को समझ चुके हैं, उसका प्रमाण क्या है? वो कैसे पता चलेगा? या फिर हम भगवान के तत्व को, जन्म कर्म को तत्व से आधा समझे हैं, 60%, 70%, वो कैसे? उसका मीटर क्या है? अच्छा, तो मीटर ये है, मैं आपको मीटर बता रहा हूं। भगवान के जन्म का कारण क्या है? भगवान के जन्म का कारण, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेते, वो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं। राइट? ये समझ जाना और ये समझकर अपने जीवन में उतार देना कि मेरे प्रभु का जन्म अपने लिए नहीं हुआ, दूसरों के लिए हुआ है। तो मेरे प्रभु का जो उद्देश्य है वो मेरा भी उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा जन्म अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए होना चाहिए। जब हमारा जीवन दूसरों के लिए हम जीने लगेंगे, तब माना जाएगा कि हम भगवान के जन्म कर्म को तत्व से समझ रहे हैं, हम भगवान के जन्म को तत्व से मान रहे हैं। ठीक है? नहीं तो कोई ऐसा दावा करे कि भाई मैं कृष्ण के जन्म कर्म को तत्व से समझता हूं। यदि आप समझते हो तो आपका कर्म दूसरों के लिए होना चाहिए, दूसरों की सेवा के लिए, या प्रभु की सेवा, या फिर प्रभु की जो इच्छा, प्रभु जिसके लिए आए वो सेवा। जब हमारा आपका जीवन दूसरों की सेवा के लिए हो जाएगा तो समझ जाना चाहिए कि हम भगवान के जन्म कर्म को समझ चुके हैं। इस प्रकार से जब हम जीवन अपना जिएंगे तो इदम देहम त्यक्त्वा, इस शरीर को त्याग कर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो कर्म बुरी चीज नहीं है, मैं फिर से आपको कहूं, कर्म बुरी चीज नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कर्म बुरी चीज नहीं,
कर्म अपने लिए करना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना, केवल अपने सुख को देखकर कर्म करना, ये बुरा है। भगवत प्रसन्नता हेतु परोपकार, पर सेवा के लिए जब हम कर्म करते हैं तो पुनर्जन्म न इति, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और सदा सदा के लिए हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सो इस प्रकार कर्म हमारे जीवन में बाधा नहीं है। उस कर्म में जो आसक्ति है, संसारिक भौतिक कर्म जो हम आसक्त होकर करते हैं, ये हमारे जीवन में बाधा है। तो इस प्रकार से कृष्ण के जन्म के तत्वों को यदि हम समझ लें तो यह जीवन धन्य हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। यह जन्म कथा को यदि कोई जान लेता है तो दोबारा जन्म नहीं लेता, सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। मैंने पहले ही कहा कि आज लीला नहीं, आज केवल तत्व की चर्चा होगी और आप लोगों ने सहयोग दिया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद कि आपने, और यदि समझ में ना आए तो और एक दो बार प्रवचन को सुन लीजिएगा, ताकि इसे समझ में आ जाए। तो आप सभी भक्त का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद महेश भाई और मोना बहन, जिनके सहयोग से इतना सुंदर भगवत कथा का आयोजन हुआ और आज तीसरे दिन हमने यह कथा का श्रवण किया। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की